पंचायत आज तक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम हरियाणा की धरती में मौजूद हैं और हरियाणा पंचायत में आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 4 बार के लोकसभा सांसद, 1 बार के राज्यसभा सांसद और 50 साल से कम उम्र में 5 बार देश की संसद में पहुंचने वाले दूसरे ऐसे सांसद, इस योगी जी भी इससे पहले रह चुके हैं, योगी आदित्यनाथ। हमारे साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जुड़ रहे हैं, जो कि बेटे हैं भूपेंद्र हुड्डा के। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि लोकसभा चुनाव आप लोगों के लिए इस बार अच्छे रहे। आपने 10-0 को 5-5 का स्कोर बना दिया। कितने आप लोग उम्मीदों से हैं कि इस बार विधानसभा में भी आपकी सरकार बनेगी, और अगर ऐसा लगता है तो इसकी वजह क्या है? अगर 3 बड़ी वजह मैं आपसे पूछूं। देखिए, सही कहा आपने, धन्यवाद अन्ना जी, कि लोकसभा में हमारा नतीजा अच्छा रहा और ना सिर्फ हमारे 5 लोकसभा सांसद आए 10 में से, लेकिन विपक्ष की देश के 28 प्रदेशों में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत अगर विपक्ष को कहीं मिला, इंडिया गठबंधन को कहीं मिला, तो स्टालिन जी के नेतृत्व में तमिलनाडु में नहीं, कर्नाटक, केरल में, जहाँ पे कहा जाता है उत्तर बनाम दक्षिण का भी एक नैरेटिव भाजपा ने दिया था लोकसभा से पहले, वहाँ नहीं, तेलंगाना या हिमाचल नहीं, जहाँ कांग्रेस सरकारें हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया गठबंधन और विपक्ष को मत प्रतिशत कहीं मिला तो दिल्ली के 3 तरफ बसे। हरियाणा में 47.6% मत, जो भाजपा से 3% वोट शेयर हमें ज़्यादा मिला लोकसभा चुनाव में। आज से 3 महीने पहले भाजपा से ज़्यादा विधानसभा सीटों पे हमें बढ़त मिली, तो 5 लोकसभा सांसद ही नहीं, और पिछले हमारे 2019 के मुकाबले हमारे वोट शेयर में 20% की वृद्धि हुई इस लोकसभा चुनाव में। और 20% वृद्धि आप समझ सकते हैं, 20% में तो एक नई पार्टी बन जाया करती है। हमारी वृद्धि 20% हुई, जो देश में सबसे ज़्यादा विपक्ष को मिलने वाली वृद्धि थी। ये पहला एक संकेत है, कारण मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहला संकेत, पिछली बार भाजपा को 80 सीटों पे बढ़त मिली थी, हम 10 की 10 सीट हार गए थे। उसके बाद उन्होंने 75 पार का नारा दिया, लेकिन प्रदेश की सरकार की परफॉर्मेंस से लोग खुश पिछली बार भी नहीं थे और 40 पे भाजपा रुक गई। बहुत नज़दीकी मामला था। जेजेपी पार्टी, जो भाजपा के खिलाफ जिन्होंने वोट प्रचार किया, वोट ली, 10 एमएलए जाके उन्होंने समर्थन देके बमुश्किल सरकार बनाई थी, गठबंधन की अल्पमत सरकार। लेकिन इस बार तो लोकसभा में ही लोगों ने भाजपा की हवा निकाल दी, तो विधानसभा में क्या होने जा रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आपने कारण बताए, कारण पूछे। कारण सबसे पहला है भाजपा के 10 साल का कुशासन। आज जो हरियाणा प्रदेश देश में विकास और खुशहाली का प्रतीक प्रदेश हमेशा माना जाता था, जो 2013-14 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में देश में नंबर 1 था, आज वो हरियाणा प्रदेश देश में नंबर 1 10 साल की भाजपा सरकार के बाद बन गया बेरोजगारी में। और ये हम नहीं बोल रहे, ये संसद में मोदी सरकार द्वारा फरवरी में दिया गया जवाब है कि 28 प्रदेशों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। ये भारत सरकार का रिपोर्ट कार्ड है अपनी हरियाणा की भाजपा सरकार के लिए। नंबर 1 बन गया आज हरियाणा बेरोजगारी में, नंबर 1 बन गया अपराध दर में, क्राइम रेट में। दिल्ली के एनसीआर 3 तरफ बसा हरियाणा क्राइम रेट में नंबर 1। नंबर 1 बन गया हरियाणा नशे में, उड़ता पंजाब नहीं, अब उड़ता हरियाणा। ड्रग ओवरडोज रिलेटेड डेथ्स सबसे ज़्यादा देश में आज हरियाणा के अंदर हैं। और 10 साल का जो कुशासन इस तरह का लोगों ने देखा, हर वर्ग की अनदेखी, हर वर्ग पे अत्याचार, हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा, किसी की कोई सुनवाई नहीं की। और यही कारण है कि अंत में आकर भाजपा को भी अपने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सबके चेहरे बदलने पड़े, लेकिन जनता का मन नहीं बदल पाए। और जनता ने मन बना लिया कि 10 साल का कुशासन, जिसने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया है, लोगों को आपस में उलझा दिया, कहीं जाति धर्म के नाम पे उलझा दिया, कहीं पोर्टल आईडी, फैमिली आईडी में उलझा दिया, युवाओं को कच्ची नौकरियों में उलझा दिया। तो लोगों ने मन बना लिया कि बदलाव, पहला इसका ये। दूसरा, कांग्रेस ने एक सकारात्मक और मजबूत विकल्प देने का कार्य किया हरियाणा के अंदर, जो क्योंकि एक बदलाव का मन होता है और किस तरफ मन करे, किस तरफ लोग जाएं, झुकाव हो। मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने 2 वर्ष पहले चौधरी उदयभान जी के रूप में प्रदेश अध्यक्ष हमें दिया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर एक विश्वास व्यक्त किया। और इन 2 वर्षों में 50 से ज़्यादा सांसद, मौजूदा सांसद, कई मौजूदा विधायक और 50 से ज़्यादा पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, हरियाणा के कोने कोने से और हर वर्ग से, जो एक संकेत है कि पिछले 2 वर्ष में कांग्रेस ने धरातल पे बहुत मेहनत करी,
और एक सकारात्मक विकल्प लोगों के बीच में कांग्रेस लेके गई और लोगों ने उस विकल्प को समझा और अपनाया और उस विकल्प पे मोहर लगाई लोकसभा चुनाव में देश में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत विपक्ष को यहाँ देकर। और हमें विश्वास है इस विकल्प को लोग अपनाएंगे। हरियाणा के कोने कोने से आप चेक कराएं, एक ही आवाज़ आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। पर दीपेन जी, यहीं पे सवाल आपने क्योंकि विकल्प की बात की, कई नेता आपके साथ जुड़े, दूसरे खेमे से आए, पर कई छोड़ के भी चले गए। किरण चौधरी छोड़ के गई, बिश्नोई साहब छोड़ के गए और आरोप बहुत लगे आप लोग पर कि कहीं ना कहीं सिर्फ एक गुट ही पूरी हरियाणा कांग्रेस पर हावी है। देखिए, आपने 2 नाम ही लिए ना, मैं 50 नाम दे रहा हूँ। और जो छोड़ के गए थे वो वापस भी आ गए। बीरेंद्र सिंह जी छोड़ के गए थे 2014 में, वो वापस आ गए। बृजेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं उचाना से, कल मैं उनकी जनसभा करके आया हूँ, वहाँ से बड़ी बहुमत से जीतेंगे। और जहाँ तक दूसरा आपने नाम लिया कुलदीप बिश्नोई जी का, कुलदीप बिश्नोई जी के सुपुत्र ने पिछली बार हिसार से चुनाव लड़ा था 2019 में, जमानत जब्त हुई थी, 1 लाख वोट आई थी, शायद प्रदेश ही नहीं देश में सबसे कम वोट प्रतिशत कांग्रेस को मिला हो। वहाँ से वो छोड़ के गए हिसार से, वहाँ से जयप्रकाश जी ने चुनाव लड़ा इस बार, वहाँ से रिकॉर्ड मतों से जयप्रकाश जी लोकसभा में पहुँचे हैं। तो जो छोड़ के गए हैं शायद वो लाइबिलिटी हो और वो शायद लाइबिलिटी अब भाजपा की हो जाए। जहाँ से उनकी जमानत जब्त हुई 2019 में, वहाँ से वो छोड़ के गए, हमने प्रत्याशी दिया कांग्रेस पार्टी ने जयप्रकाश जी। और सुनो, एक और मैं बता दूं बात, हिसार की बता रहा हूँ मैं बात, वहाँ से जयप्रकाश जी के 2019 के मुकाबले में कांग्रेस के मत प्रतिशत में 2024 में उस लोकसभा क्षेत्र में, कुलदीप बिश्नोई जी के लोकसभा क्षेत्र में जहाँ से उन्होंने लड़ा था चुनाव, 33% वोट में इजाफा हुआ। यानी कितनी बड़ी वो लाइबिलिटी होंगे। तो एक और नाम लिया था और भी लाइबिलिटीज वो जो आपने जो कहा चौधरी और श्रुति चौधरी, वो आप देखना, अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं, आप देखना। और वो तो उनके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि मैं क्या कहूँ, खट्टर साहब ही कह चुके हैं कि राज्यसभा चुनाव में जब वोटिंग हुई, उन्होंने, खट्टर साहब ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से उनका शरीर तो कांग्रेस में था लेकिन उनकी आत्मा बीजेपी में थी। तो जिसकी जहाँ आत्मा वहीं रहना चाहिए।